गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेस में अपन ने देखा एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 16.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक, टोटल क्वेश्चन नंबर 7 तक लिए मैंने। तो ये कौन बेस्ड क्वेश्चन है। सिलेंडर अपना कंप्लीट हो गया, क्यूबॉइड कंप्लीट हो गया एंड क्यूब भी कंप्लीट हो रहा है। तो 16.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7, जो 16.3 है वो बेस्ड ऑन कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हाइट गिवन है, एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है जिसमें हाइट गिवन है फॉर ए कोन। हाइट ऑफ द कोन कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ। हाइट ऑफ द कोन है 28 मीटर सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द कोन 21 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट क्या करना है इसमें 3 पैरामीटर अपने को फाइंड आउट करना है टू फाइंड। फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, एंड सेकंड है टोटल सरफेस एरिया TSA, एंड थर्ड है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो फर्स्ट वीडियो में देखा था अपन ने, इन सभी के फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तीनों क्वांटिटी अपने को फाइंड आउट करनी है, पैरामीटर 3 पैरामीटर है ये फाइंड आउट करते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक कोन ड्रॉ किया, इसमें रेडियस क्या होती है सभी पैरामीटर मैं डिनोट करके आपको बता देता हूँ एक बार। रेडियस जो सर्किल बनता है नीचे वाला जो बेस होता है उसकी रेडियस R है एंड हाइट ये H होती है। ओनली हाइट से डिनोट करते हैं तो H होता है, एंड स्लैंट हाइट से डिनोट करते हैं तो कैपिटल L। स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। तो 3 पैरामीटर होते हैं यहाँ पर, रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट। एंड जो रेडियस का डबल होगा वो डायामीटर हो जाएगा, रेडियस का डबल डायामीटर। तो इस केस में अपन ने 4 टाइप के फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फॉर कॉन कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्किल का एरिया ऐड कर दिया जाए। तो ये कॉमन लिया मैंने पाई आर में एल प्लस आर आ जाएगा, तो टोटल पाई आर एल प्लस आर। नेक्स्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का या फिर रेडियस का स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो हियर ए पॉइंट है, कर्व्ड सरफेस एरिया को इन शॉर्ट CS से डिनोट किया जाएगा, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर भी गिवन है अपने को, लेकिन यहाँ पर एल अपने को गिवन नहीं है। आर और एच गिवन है लेकिन स्लैंट हाइट गिवन नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड स्लैंट हाइट फॉर ए कोन। फॉर स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कैपिटल L स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल H स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर L अपने को फाइंड आउट करना है, उधर से स्क्वायर हटाया, इधर राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा। तो H स्क्वायर, H की वैल्यू यहाँ पर है 28 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। तो L इक्वल टू 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं अभी। 28 का स्क्वायर यानी 28 × 28। तो यहाँ पर 8 8 ज़ा 64, 6 8 2 ज़ा 16 एंड 6 22 56। तो ये आ जाएगा 784।
28 का स्क्वायर 784 प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर 1225 आएगा, ऐड करने पर 1225। अब 1225 ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 35 का स्क्वायर, यानी 35 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आएगा। तो देखते हैं स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर। रूट में 1225, सो हियर L इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो लेटरल हाइट जो आ गई, स्लैंट हाइट आ गई 35। एक बार मल्टीप्लाई करके शो कर देता हूँ मैं यहाँ पर। 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 कैरी 15 एंड 2 17 मल्टीप्लाई 5 0 105, तो 1225 आ रहा है। तो यानी 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225। तो 1225 का रूट क्या होगा, 35 सेंटीमीटर। तो अपने को अब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब लेटरल हाइट अपने को मिल गई यहाँ पे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू है अपने पास में 22/7, आर की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दी कोन 21 एंड स्लैंट हाइट है जो 35। स्लैंट हाइट भी गिवन है। 7 की टेबल से 35 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 इंटू 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 105 हो जाएगा। 105 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2310, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हियर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द cone इक्वल टू 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पैरामीटर अपने को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पॉइंट बी अपने को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है TA इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। तो यहाँ पर सब वैल्यू है अपने पास, आर की वैल्यू भी है, एल की भी वैल्यू है, पाई की भी वैल्यू है। सो हियर टोटल सरफेस एरिया 22/7 मल्टीप्लाई आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, ब्रैकेट 35 एल प्लस आर 35 प्लस 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 22/7, 7 की टेबल से 21 3 टाइम, तो 22 इंटू 3 इंटू 56 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया 22 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 इंटू 56, 56 इंटू 66 मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं तो 6 6 36, 3 3 6 ऐड किया तो यहाँ पर 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन, राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर अपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ दी कोन, सो हेयर वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एच की वैल्यू भी है अपने पास, तो 1/3
22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 × 21 एंड एच है 28, एच की वैल्यू 28 है। 7 की टेबल से 28 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया एंड 3 की टेबल से कैंसिल आउट नहीं होगा, 7 टाइम कैंसिल आउट कर सकते हैं 21। तो यहाँ पर ऊपर रिमेनिंग रहा 22 × 7 × 7 × 21 × 4। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे अभी। वॉल्यूम इक्वल टू 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया 154 एंड 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 154 × 84 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम अपना सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, देखना 154 × 84 मल्टीप्लाई किया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। तो यहाँ 6 3 9 2 1, तो 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द कॉन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 3 फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL, टोटल सरफेस एरिया एंड स्लैंट हाइट का फॉर्मूला रूट में h² + r² एंड टोटल सरफेस एरिया πRL + r एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 πr²h। तो इस टाइप से अपने को फाइंड आउट करना है तीनों क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। वॉल्यूम गिवन है एंड हाइट गिवन है और फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। सभी फॉर्मूला लर्न होंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करते जाओगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी गिवन है अपने को वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम गिवन है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में हाइट गिवन है, सिंपली हाइट है, हाइट यानी h से डिनोट करेंगे। अगर स्लैंट हाइट कहा जाता है तो L होता है ये। तो यहाँ पर ओनली हाइट है तो h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट करना है यहाँ पर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पर फाइंड आउट करनी, L फाइंड आउट करना है और ये गिवन पैरामीटर है। तो यहाँ देखते हैं स्लैंट हाइट अपने को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है as we know that slant height of cone, slant height of the cone क्या होता है कैपिटल L² या फिर रूट में h² + r²। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपने पास h की वैल्यू है लेकिन r की वैल्यू नहीं है। तो r की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। r की वैल्यू नहीं है अभी, r की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके लिए एक हिंट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन गिवन है। तो ये एक्स्ट्रा हिंट है। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन है 1/3 πr²h। वॉल्यूम गिवन कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। सो हेयर जो जो वैल्यू गिवन है अपने को इसमें, एक तो पाई, उसके बाद में h की वैल्यू गिवन है और r फाइंड आउट करना है। 1/3 22/7 r² इंटू h गिवन है 24 इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब।
तो यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर यहीं पुट करेंगे एलएचएस साइड में, बाकी सभी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू को आरएचएस साइड में लेकर जाएंगे। तो 1232 7 एंड 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 22 एंड 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की टेबल से 24 8 टाइम, 11 की टेबल से कैंसिल आउट कर रहे हैं, 22 को 11 की टेबल से 2 टाइम, एंड 1232 को 112। अब 2 की टेबल से अगेन कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये होगा 56 टाइम। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू, आर स्क्वेयर को राइट कर सकते हैं आर इंटू आर, 56 इंटू 7 अपॉन में 8। तो 8 की टेबल से 56 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। आर स्क्वेयर को राइट कर सकते हैं आर इंटू आर, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो कंपेयर किया तो एक आर की वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो रेडियस आ गई अपने पास, रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने नोट कर लिया इसको, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है अपने को, एंड एल इक्वल टू होता है रूट में एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। दोनों वैल्यू अपने को गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एच यानी 24 का स्क्वायर इन दी रूट, एंड आर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया तो 625 इन दी रूट, रूट में आ जाएगा 625। अब 625 ये होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 25 इंटू 25, तो रूट से जब बाहर आएगा तो ये 25 आएगा। तो लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गई। इस टाइप से अपने यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने को रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस फाइंड आउट होने के बाद में लेटरल हाइट और स्लैंट हाइट अपने को फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन whose diameter of base is 14 centimeter and slant height is 25 centimeter. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है आपने। तो देखते हैं, वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। गिवन क्या क्या है अपने को, गिवन है एक तो डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर गिवन है, इट्स मीन रेडियस गिवन है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। गिवन पैरामीटर्स आर डायामीटर ऑफ द बेस। तो कोन का जो बेस होता है वो एक सर्किल टाइप का होता है, कोन का जो बेस होता है एक सर्कुलर होता है, तो उसका डायामीटर गिवन है। तो रेडियस कह सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं डायामीटर अगर गिवन है। एंड स्लैंट हाइट यहाँ पर गिवन है 25 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर भी अपने पास, एल भी है। अब आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू डायामीटर का हाफ हो जाएगा, आर यहाँ पर डायामीटर का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये कोन राइट सर्कुलर कोन है, ये होगी रेडियस, और रेडियस का डबल क्या होता है डायामीटर।
डायामीटर रेडियस का डबल होता है, यानी अपने को डायामीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस इक्वल टू डायामीटर अपॉन में 2, और डायामीटर गिवन है अपने को 14, तो 14 अपॉन में 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस आई है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस आ गई अपने पास एंड स्लैंट हाइट गिवन है, दोनों वैल्यू अपने को चाहिए थी। तो टोटल सरफेस एरिया, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 25 प्लस 7 एल प्लस आर, तो 7 से 7 कैंसिल आउट। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 22 इंटू 32। 22 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 ये आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अपने देख सकते हैं कि यहाँ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो रेडियस जो डायामीटर का हाफ होती है या फिर डायामीटर रेडियस का डबल होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सरफेस एरिया। कौन सा ब्रैकेट में गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन है यहाँ पर एंड स्लैंट हाइट भी गिवन है। एंड फाइंड आउट क्या करना है अपने को, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड सेकेंड वन टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ देखते हैं गिवन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। गिवन पैरामीटर्स आर रेडियस इक्वल टू, रेडियस यहाँ गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर रेडियस आर की वैल्यू है। एंड स्लैंट हाइट गिवन है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। तो फर्स्ट अपने फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में CSA कहा जाएगा, और CSA का फॉर्मूला होता है CSA इक्वल टू पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है अपने पास, एंड एल 50, 7 की टेबल से 14 2 टाइम, 22 इंटू 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया यहाँ पर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। नेक्स्ट बी पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला शॉर्ट में TSA, तो ये पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, एल है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, एंड आर की वैल्यू है 14। 7 की टेबल से 14 2 टाइम, 22 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 64, दोनों को मल्टीप्लाई किया
44 इंटू 64, 64 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 इंटू 4 होता है 256, 256 एंड 256 ऐड किया इनको तो ये आ जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एंड वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose radius of base is 6 centimeter and height is 8 centimeter। तो यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस ऑफ बेस गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है राइट सर्कुलर कोन का। गिवन पैरामीटर्स आर रेडियस एंड हाइट। गिवन पैरामीटर्स आर रेडियस ऑफ द कोन, यानी कैपिटल आर से डिनोट करूंगा रेडियस को। रेडियस ऑफ द बेस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट यानी कैपिटल एच। हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर है ये। तो मैंने एक कोन का डायग्राम डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हाइट हो जाएगी, स्ट्रेट हाइट ओनली हाइट से डिनोट किया जाएगा एच से, जो कि यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द कोन है यहाँ पर, रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं एंड रेडियस ऑफ द कोन है 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम का मीनिंग होता है अगर किसी 3D शेप के अंदर कोई फिल किया जाता है, कुछ भी मटेरियल फिल्ड किया जाता है, जैसे इस कोन में कुछ सॉलिड लिक्विड या कुछ भी डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो होगा वॉल्यूम। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यहाँ पर 6 × 6 हो जाएगा एंड हाइट पाई आर स्क्वायर एच, हाइट कितना है यहाँ पर 8। 3 की टेबल से 6 को कैंसिल आउट किया 2 टाइम, तो 22 × 2 × 6 × 8 48/7। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 44 × 48 × 48/7। 44 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1056/7। 7 का डिवाइड करेंगे 1056 में, 1 टाइम 3 कैरी 5 टाइम डिवाइड जा नहीं रहा 0 एंड 8 टाइम 85 150.85 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 150.85 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन
whose curved surface area is 1884.4 meter square and slant height is 12 centimeter. Curved surface area given है अपने को and slant height given है and we have to find radius of the base radius find out करनी है. तो गिवन पैरामीटर है कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इन शॉर्ट CSA इक्वल टू 1884.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये गिवन है. नेक्स्ट पैरामीटर गिवन है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. स्लैंट हाइट ऑफ द कोन गिवन है 12 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है. L से डिनोट कर रहा हूँ इसको 12 सेंटीमीटर. टू फाइंड आउट, फाइंड क्या करना है इसमें, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. रेडियस यानी R पैरामीटर यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करना है. कैपिटल R की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है अपने को. तो जो गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एज वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया of the cone equal to pi r l. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. एंड पाई आर एल की वैल्यू गिवन है. कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है पाई आर एल इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है 1884.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस. तो रेडियस की वैल्यू, रेडियस को LHS साइड में ही पुट करेंगे और बाकी जो वैल्यू उनको RHS साइड में लेकर आएंगे. तो पाई एंड एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर RHS साइड में आकर डिवाइड हो जाएगा. 1884.4 अपॉन में पाई की वैल्यू 22 अपॉन वाला 7 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. एंड एल की वैल्यू जो स्लैंट हाइट है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर. तो इनको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाया अपॉन में 10, 18844 इंटू 7 अपॉन में 22 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 4264 इंटू 10 2640. जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो R इक्वल टू, डिवाइड करके कैलकुलेट करके आप देख लेना एक बार, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देना. तो ये आएगा 49.96 सेंटीमीटर समथिंग. तो इस टाइप से यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल अप्लाई किया और यहाँ से अपने R की वैल्यू फाइंड आउट की है. सो रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 49.96 सेंटीमीटर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल यहाँ पर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th. फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of slant height is 25 centimeter and the area of its base is 154 centimeter square. फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर, हाइट फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे हाइट यानी कैपिटल H की वैल्यू फाइंड आउट करनी. टू फाइंड आउट height of the cylinder, height of the cone.
कैपिटल H। एंड नेक्स्ट गिवन है जो डेटा, स्लैंट हाइट यहाँ पर गिवन है। गिवन स्लैंट हाइट को कैपिटल L से डिनोट करूँगा यहाँ पे। कैपिटल L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस गिवन है यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ दी कोन फाइंड आउट करना है अपने को। तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं कोन का। एरिया ऑफ द बेस, अब बेस यहाँ पर जो एक सर्किल बन रहा है, मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ, ये सर्कुलर टाइप का है। तो यानी इसका बेस का एरिया गिवन है, बेस जिसकी रेडियस r है, दैट मीन्स इस सर्किल का एरिया गिवन है। इस सर्किल का एरिया गिवन है, ये एक सर्कुलर पार्ट है और इस सर्किल का एरिया गिवन है। और सर्किल का एरिया क्या होता है यहाँ पर, एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल टू ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो हियर एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड ये गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r इक्वल टू 154। तो r इंटू आर इक्वल टू 154। 7 उधर डिवाइड हो रहा है LHS साइड में, RHS साइड में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 22 डिवाइड हो जाएगा। 154 22 की टेबल से 7 टाइम, 7 इंटू 7। तो r की वैल्यू आ गई यहाँ पर, r इंटू आर इक्वल टू 7 इंटू 7। तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन या फिर रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस आ गई एंड स्लैंट हाइट भी अपने को गिवन है। एज वी नो दैट जो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। जो वैल्यू यहाँ गिवन है वो पुट कर देंगे, एच अपने को फाइंड आउट करना है। तो एच को एक तरफ ही रखेंगे और एल और आर को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो हेयर एच इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच इक्वल टू एल की वैल्यू यहाँ पर है 25 का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर दैट मीन्स एच इक्वल टू रूट 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो माइनस करेंगे ये आएगा 576। 576 स्क्वायर होता है 24 का, तो रूट इसका करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। सो हेयर हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अपने हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आगे आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और घर पर रहें। तब तक के लिए थैंक यू। वापस अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।